यो सो कैसे हो यार? तो आई पुरानी वीडियो जो है उसके अंदर मेरा वॉइस का प्रॉब्लम आ गया। सो एनीवे, तो इसके अंदर हमने मोटा मोटा चीज़ थी कि इसी बहाने हमको जो है एक समराइज आधे घंटे के आसपास की वीडियो थी जिसके अंदर हमने क्रिप्टो ट्रेंड को एनालाइज किया था। कोई बात नहीं, अभी ये समराइज हो जाएगी। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यार कहीं ना कहीं पे जो है 7-8 साल के अंदर जो है क्रिप्टो के अंदर ऑलमोस्ट क्रैश आता है, जिससे 70% के आसपास जो है अब वाइप आउट हो जाता है। चाहे हमने इसमें भी 77 है, बैक हमने डिस्कस किया था वहाँ पे भी अराउंड 80% के आसपास है, एंड यहाँ पे भी देखे तो यहाँ पे भी 77% के आसपास है। एंड इसने भी नया हाई बनाया है, पर जैसे कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पे भी आपको बोला था कि यहाँ पे आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब इस लेवल के आसपास आए तो आप फिर भी कर सकते हो। और उस हिसाब से देखें तो इसने ऑलमोस्ट 60% का टारगेट दे दिया है जो कि हमारा था। एंड अगेन ये इसी लेवल पे आया तो मौका है वैसे ये परचेस करने का। पर अगेन मैं ये कहता हूँ कि ये किसी भी तरीके का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ आपको एक टेक्निकल एनालिसिस के मेरा पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूँ मैं, सिर्फ नॉलेज के लिए। एंड अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कृपया करके या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें या आप खुद की रिसर्च करें। ठीक है, मेरी किसी भी बात पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो हमने ये ट्रेंड देखा है कहीं ना कहीं पे जो बिटकॉइन है वो काफ़ी सालों के अंदर जो है ऊपर नीचे होता रहता है। 70% इट्स लाइक सिल्वर। सिल्वर की तरह है ये, ऑलमोस्ट जो है 80-90% क्रैश हो जाता है काफ़ी बार, एंड वापस से सेम वही दोहराता है। तो इस बार की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड इसका जो है ये जो लेवल है, ये लेवल करीबन ये हिट कर सकता है। अगर जैसे कि पिछली बार की बात करूँ तो पिछली बार इसने इस लेवल के मुकाबले में जो है ये वाला लेवल हिट किया था इसके लोवेस्ट से। अगर मैं फिबोनाची के लेवल की बात करूँ तो 0.7 के आसपास का लेवल आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं पे जो है 0.7। अगर मैं यहाँ से हमारे सबसे लोएस्ट से सबसे हाईएस्ट की बात करूँ तो एक तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है अभी बन रही है इस लेवल के आसपास, एंड यहाँ पे मैंने ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया हुआ है। इस लेवल के आसपास जो हमारी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रखी है, एंड 7 to 8, 1:7 to 8 3x के लेवरेज पे जो मैंने ये ट्रेड ऑलरेडी उठा रखा है। तो यहाँ पे मेरे को उम्मीद है अराउंड 50-60% के आसपास जो है मैं एग्जिट हो जाऊंगा। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, क्योंकि ये जो मैंने एक सिंपल से ट्रेड के रूप में लिया है। क्योंकि अगर ये 39,000 के नियर आता है, ठीक है, ये इसका फिबोनाची लेवल है, एंड जब हिस्टोरिकली बात करें तो ये लेवल बिल्कुल एक्यूरेट हो रखा है। एंड साथ में अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यार टाइम फ्रेम यहाँ से आई मीन ये जब से यहाँ पे जो है बिल्कुल लोवेस्ट से बात करें तो ये ऑलमोस्ट जो है इसका जो है 400 दिन के आसपास देखने को मिलता है, जहाँ से ये बढ़ना वापस स्टार्ट हुआ था। आई मीन यहाँ से यहाँ तक तो 1,000 दिन के आसपास है। एंड सेम अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है यहाँ से जब ये बढ़ना चालू होता तो ये भी अराउंड 1,000 दिन के आसपास है। एंड अगर मैं यहाँ से सेम लॉजिक बनाऊँ तो ये करीबन यहाँ कहीं पे आएगा। आई मीन अभी तो टाइम है थोड़ा बहुत, पर इतना भी नहीं है। 6 फरवरी से अगस्त, तो अगले 4 महीने में देखते हैं बिटकॉइन के चांसेस है इसके गिरने के। तो अभी का मेरा जो रहेगा, अगर आपने परचेस कर रखा है किसी भी लेवल पे तो उसको होल्ड कीजिए। एंड अगेन अरे यार वापस ये बोल रहा हूँ मैं, किसी भी तरीके का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टो के अंदर हम लोग दो ही मेन चीज़ पे फोकस करेंगे, एक इथेरियम पे एक बीटीसी पे। क्योंकि सिंपल सी बात है, बाकियों का पैटर्न मेरे को समझ में नहीं आता, जिसका पैटर्न समझ में आए उसी में ही हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इथेरियम में। तो इथेरियम में कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इथेरियम जैसे कि आपको पता है कि अभी इतने सारे टाइम से जो है इथेरियम जो है एक ही जगह पे अटका हुआ है। एंड ऑलमोस्ट 1,600 दिन के आसपास से जो है ये एक ही रेंज में अटका हुआ है। एंड यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं पे जो है एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, सेकंड टाइम आया, तो इसने जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ट्रेंड लाइन आई थिंक सो आप, ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन एक ऐसा बाइंग जोन होता है, बेसिकली डायनामिक बाइंग जोन होता है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक एंगल पे एक एरिया बनाता है। आ, जिसको हम लोग बेसिकली जोन कहते हैं। दो तरीके के जोन होते हैं, दो भी नहीं वैसे तो काफ़ी तरीके के होते हैं, पर मेनली हम लोग दो तरीके के जोन मान लेते हैं। एक तो हमारा जो जोन है, एक तो मेन जो आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में, एक तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, है ना, एक होता है हमारा
डायनेमिक बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि इसका थोड़ा सा क्या है, शेप वेप चेंज रहता है, तो उसी के अंदर ही हमारा जो है ट्रेंड लाइन आता है। एंड इस वीडियो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को भी 4 साल इस मार्केट में चार्ट्स को देखते हुए एक्सपीरियंस अच्छा खासा है 4 सालों का। तो मेरे को कम से कम भी जो है आ, ठीक ठाक समय बड़े टाइम फ्रेम पे जो है एक अच्छा सा एनालिसिस पेश कर सकता हूँ। अगेन ऊपर की बात करके चले तो मैंने आपको आपको बोला था पिछली वाली वीडियो में कि कृपया करके इथेरियम से दूर रहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो के अंदर एक चीज़ है, जब भी अगर रियल पंप आता है क्रिप्टो मार्केट में, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो कॉइन्स है, तो कॉइन्स हमको जो है ऊपर जाते हुए दिखते हैं। पर यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि बिटकॉइन तो ऊपर चला गया, बट जो इथेरियम है, इथेरियम ने अपने रेंज को पार नहीं किया, एंड इथेरियम जो है अपने साथ बिटकॉइन को भी नीचे ले जा रहा है। तो अभी इथेरियम के लेवल्स हमारे पास नहीं है, तो मे बी इथेरियम यहाँ पे टाइम टाइम वेस्ट कर सकता है। बिटकॉइन जो है वो अच्छे खासा हमें नीचे के लेवल पे आते हुए दिख सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं बात करके चलूँ तो यहाँ से ऑलमोस्ट 30% टू 30-40% के आसपास हमें लेवल देखने को मिलेगा। एंड अगेन मैं अगर इथेरियम की बात करके चलूँ तो सेम इथेरियम भी यही फॉलो कर रहा है कि अराउंड 70% के आसपास दम आता है। एंड अगेन जो है यहाँ पे भी 90% के आसपास का दम पाया है। एंड अगेन मैं यहाँ से बात करके चलूँ 50-60% के आसपास का दम पाया है, तो अराउंड 70% के आसपास का हमें मेजर करेक्शन यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। सो अभी तो मेरी राय रहेगी ये कि थोड़ा सा जो है क्रिप्टो से अभी हमको दूर रहना है। आई थिंक अगर आपको ट्रेड के पर्पज से लेना है कुछ तो आप ले सकते हैं, पर मेजोरिटी अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो यस, मेरा एक ही चीज़ रहेगा, अगर आपको मेजोरिटी आपका पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कृपया करके लेवल्स का वेट कीजिए एंड अपने खुद की एनालिसिस लगाइए। अगेन मैं वापस डिस्क्लेमर दे दूँ, ये किसी भी तरीके का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है कि टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, एंड जितना मेरे को आइडिया है टेक्निकल्स का उस हिसाब से मैं देखूँ। तो अभी एक स्विंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, बट इसके ऊपर की अगर मैं लेवल्स की बात करके चलूँ तो वो कहीं ना कहीं पे नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आप फ्रेश बायर्स की जो जो एंट्री हुई है वो कहीं ना कहीं पे सस्टेन इसको नहीं कर पा रही है। क्योंकि जब भी हमने देखा है कि अपने लो से मार्केट जब भी उठा है, आई मीन यहाँ पे देखे तो 1500% का इसने यहाँ पे पंप मारा है, एंड वापस अगेन यहाँ से हमने देखे तो ऑलमोस्ट इसने 600% का पंप मारा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जब भी इतना बड़ा हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे हमें एक क्रैश 70% के आसपास का देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी नीचे के लेवल्स पे बाय करके रखा है अपने जोन के आसपास में डेटा के बेस पे, तो वो जो है यहाँ पे सेलिंग कहीं ना कहीं पे हमें देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मेरी एक ही चीज़ है, स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो के अंदर मिलती रहती है, वो तो 10-12-20% के आसपास की। पर अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है अभी के टाइम मेरे एनालिसिस के हिसाब से, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एंड देन अगेन मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि क्रिप्टो में थोड़ा सा क्या है, क्रिप्टो बेसिकली डिजिटल करेंसी है, तो इसकी खुद की कोई जो है वैल्यू नहीं है क्रिप्टो की, है ना। तो क्रिप्टो की खुद की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, जो इतना हाइप बना के रखा था टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन ठीक है वर्क करती है, ठीक है काफ़ी सारे इससे आई डोंट नो जो भी इसका रहता है काम, बट एक चीज़ है, अभी जो क्रिप्टो की हाइप थी ना वो अभी एआई ने कवर कर दी है। तो कहीं ना कहीं पे मे भी हो सकता हो कुछ सालों बाद जो है क्रिप्टो एक डेड करेंसी के रूप में जानी जाए। ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है, पर अगेन क्रिप्टो में भी हो सकता है एक डेड करेंसी के रूप में जानी जाए। बाकी आ, ठीक है, तो इसका अभी सही लेवल्स आए नहीं है, तो